अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इस दुआ के ज़्यादा अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत सारी रेसिपीज़ आपने सीखी और बहुत सारे टोटके सीखे। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे जो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने का। और मैं चाहूँगा कि आप सारे के सारे लोग जो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है GTV का, और उसके अंदर तमाम मेरी रेसिपीज़ और मेरे टोटके सब कुछ वहाँ मौजूद होते हैं। बहुत सारे पुराने भी टोटके हैं, बहुत सारे पुरानी रेसिपीज़ हैं, जो भी आपको वहाँ से चाहिए। इसलिए कि रमज़ान करीब आने वाला है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रमज़ान के करीब करीब रमज़ान की रेसिपीज़ जो हैं तैयार करना शुरू करें, ताकि आपको बहुत सारी रेसिपीज़ रमज़ान से पहले मिल जाए, पहले से ही बना दें, ताकि आपको रमज़ानों में बनाने में आसानी में कुछ यूनिक चीज़ें, कुछ सस्ती चीज़ें, यानी कि यूनिक भी हो और सस्ती भी हो। इसलिए कि महंगाई का दौर है। अब महंगी महंगी रेसिपी बनाने से बेहतर है कि आप मज़े मज़े की रेसिपी लेकिन बजट में रहते हुए आप बना सकें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए, इस वक्त मैं कार्रवाई मेरी जारी है और मैं काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें जो है ना रमज़ानों में आप लोगों के लिए तैयार की जाएँ। तो आप भी हमें आइडिया दे सकते हैं, हमारे लाइव शो है और इस वक्त कॉल भी कर सकते हैं और अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, रेसिपी के बारे में पूछना चाहते हैं, या रमज़ान में हम क्या चीज़ें बनाएं आप लोगों के लिए उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो लाजमी कॉल करें। हमारा लाइव नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल करके बता सकते हैं। तो चलते हैं, आज की रेसिपी आपको बताते हैं। आज हम बना रहे हैं आपके लिए शलजम गोश्त। शलजम को बेचारे को हमारे यहाँ बहुत बेचारे जो बेचारा होता है शलजम, और इसको हम बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन मैं आज इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूँ। शलजम की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। आज की जो रेमेडी है वो शलजम है, और उसको आपको जब पता चलेगा कि शलजम जो हमारे कितने फ़ायदेमंद है, ये इंसान के वेट को कम करता है और कितनी तेज़ी के साथ कम करता है, तो आप कल से ही शलजम खाना शुरू करेंगे। ठीक है जी, शलजम बहुत ही फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सेकंड हमारे पास है बेसन का हलवा। ठीक है, बेसन का हलवा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये भी तैयार होने वाला है। तो दोनों रेसिपीज़ इंजॉय करें। और आज मंडे का दिन है, स्टार्ट करते हैं देसी रेसिपीज़ से। ठीक है जी, शलजम गोश्त बनाने के लिए बॉईल किया है हमने गोश्त को, इसलिए कि टाइम कम होता है हमारे पास, तो गोश्त बॉईल कर लिया है और इसकी यखनी जो है वो हमने ज़ाया नहीं की, ताकि हम इसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास पैन में हमने लेना एक छोटी प्याज। ठीक है जी, और इसे हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद कुछ कुछ साबुत गरम मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके बाद हमने गोश्त ऐड करके भून लेना है, और उसके बाद फिर हमने इसमें कुछ मसाले जो हैं पिसे हुए वो हमने शामिल करना है, और इसके साथ फिर आखिर में शलजम को हल्का सा बॉईल करके रखा हुआ है तो वो भी हमने इसमें ऐड कर देना। बिल्कुल इसका छिलका हल्का हल्का उतारा करें। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मोटा छिलका उतार देते हैं तो इसकी अफादियत ज़ाया हो जाती है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा छिलका इसका ना उतरे। ठीक है जी, प्याज एक लिए हमने छोटी दरमियानी। ठीक है, और इसे गाय या बकरे के गोश्त में बनाएं तो ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। कुछ लोग गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त पसंद नहीं करते हैं, तो वो चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन में वो फ्लेवर नहीं आता शलजम का जो गाय के गोश्त या बकरे के गोश्त में आता है। शलजम एक रेसिपी आपने सुनी होगी जिसको हम कहते हैं शबदेग। शबदेग जो है, नाम तो सुना होगा आपने, उसमें मेन जो किरदार है वो शलजम का है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और सब्जियां भी डलती हैं, गोश्त डलता है। ये पूरी रात बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। एक दफ़ा कोई खा ले तो वो दिल चाहेगा उसका बार बार खाने को। तो इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ में तैयार होता है ये। शलजम का अचार बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, शलजम का सैलेड बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, शलजम है क्या? शलजम किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? शलजम जो है मूली की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और जो अफादियत मूली के अंदर होती है वो अफादियत जो है शलजम के अंदर भी होती है। ठीक है ना, तो आपको पता है मूली कितना फ़ायदेमंद है, तो इसी तरह से शलजम जो है मूली और दो चार चीज़ों की मिलकर तैयार हुआ ये चीज़ है, और फ्लेवर में जो है बहुत ही पकने के बाद टेस्ट इसका अच्छा रहता है, और इसको आप दोनों तरीके से खा सकते हैं। इसका सैलेड बना के कच्चा भी इसको खा सकते हैं, इसे आप जो है पका कर भी खा सकते हैं। जब ये ताज़ा ताज़ा ज़मीन से निकलता है उस वक़्त इसका टेस्ट मीठा होता है। मूली भी ऐसे ही है। अगर कभी आपको किसी गांव में जाने का इत्तेफाक हो तो आप शलजम, मूली, गाजर जो खेत के अंदर होती है उसको आप निकालें, वॉश करें,
और उसको खाकर देखें, आपको मीठा टेस्ट मिलेगा। जितने दिन गुजरते जाते हैं उसके हिसाब से शलजम में भी, मूली में भी और गाजर में तुर्शपन आना शुरू हो जाता है। तो बाद में हम अगर कच्ची खाएं तो हमें हमारे ज़बान को एक तुर्श जो टेस्ट लगता है। इससे मेरे वो दोस्त इत्तेफाक करेंगे जो गांव में रहते हैं या गांव में रह चुके हैं, अभी भी गांव में रह रहे हैं, तो क्या बात है, एक शलजम क्या, आप अगर बैठे बैठे चारपाई पे खेत के अंदर 5-10 तो आराम से खा लेंगे शलजम या मूली वगैरह। ऐसी मैंने सोच है आपकी कि इसका जो टेस्ट है ना, इतना मीठा होता है कि वो आपकी सोच बदल जाएगी कि मूली जो है ना वो तेज़ होती, तुर्श होती है, या शलजम जो है तुर्श होता है। तो ये चीज़ें थोड़े से तजुर्बात लाजमी करने चाहिए इंसान को, और इसका फ़ायदा ही होता है। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास प्याज पक रही है और उसके साथ मैं कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें मेरे पास दालचीनी है, बादियान का फूल है और एक टुकड़ा इसके अंदर जायफल का भी है। ठीक है जी। इसको हमने डाल दिया और इसे हमने प्याज के साथ ही पकाना है, ताकि जब तक प्याज ब्राउन होगी जब तक ये जो गरम मसाले हैं इसकी खुशबू भी हमारे ऑयल के अंदर आ जाएगी। ठीक है। घी या ऑयल, ये दोनों चीज़ों के साथ बना सकते हैं। दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ कि चीनी का जो शीरा होता है वो बनने के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है जी। और ये आ गई चीनी, तकरीबन ½ kg हमने चीनी ले ली है और इसमें ज़रा सा पानी डालूंगा मैं। ठीक है, ये देखें बस, और समझ ले तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। अब ये खुद ब खुद गर्म होगी और ये पिघल कर 3 से 4 तार वाला जो शीरा होता है वो हमने तैयार करना है। 3 से 4 वाला शीरा तैयार करना है। यहाँ पर बेसन को हमने भून के रखा हुआ है। ठीक है, खाली पैन के अंदर हल्का सा भून लिया है। ठीक है, और उसके बाद ये तैयार है। इसको आप घी में भी भून सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, घी में भून लें या सादे तवे पे भून लें। ठीक है, उसके बाद इसको आपने साइड में रख दें। दूसरी तरफ आपने शीरा चढ़ा दिया पकने के लिए। इसके बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो यहाँ पर प्याज हो गई हल्की सी ब्राउन। अब मैं जा रहा हूँ गोश्त जो है ये हमने इसमें डाल दिया और इसे प्याज के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, इसलिए कि गोश्त सिर्फ अदरक लहसुन में बॉइल्ड हुआ है, तो प्याज की खुशबू और गरम मसाले जो साबुत हमने डाले हैं उसकी खुशबू लाजमी जाना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और इधर हमने क्या करना है कि ये प्याला ले लें। ये आ गया दही, 1 कप दही, वज़न के हिसाब से ये तकरीबन 1 पाव के करीब होगा। ठीक है, 1 पाव दही, इसी में हमने सारे मसाले डालने हैं। ये है धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ठीक है जी, और तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, और नॉर्मल जो मिर्चें होती हैं लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, और ज़ीरा भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच या ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1, अभी मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को हमने इसके साथ मिक्स कर लेना है दही के साथ। ठीक है जी, और जब तक ये मिक्स हो रहा है यहाँ पर मेरे पास गोश्त भी बॉईल हो रहा है। ये जो यखनी हमने गोश्त को बॉईल किया था वो थी थोड़ी सी, इसको भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, चले अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाला। ठीक है जी, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं वैसे मसाला ज़्यादा जल ना जाए इसलिए मैं कभी कभार इसको इस तरह से भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मसाला चला गया और अब मैं इसे भून लूँगा। ठीक है, जब ये भुन जाएगा सारा मसाला, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो मैंने इसमें डाल देना है यखनी, और साथ में ये जो मेरे पास शलजम है ये भी ऐड कर दूंगा, और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर और टेस्ट इसका जो आएगा, और ज़रूर बनाएं। और इंशाल्लाह एक तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिर्फ अकेला गोश्त खाते हैं हम ज़्यादातर, इसलिए कि पाकिस्तानी कहते हैं ना गोश्तखोर होते हैं। अच्छी बात है, गोश्त खाना चाहिए, एनर्जी आती है, प्रोटीन तो लाजमी चाहिए हमारी बॉडी के लिए, लेकिन साथ में फ़ाइबर का भी इस्तेमाल करें, यानी कि सब्जियां भी इस्तेमाल करें, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप खूबसूरत रहें, स्मार्ट रहें और एनर्जेटिक रहें, दोनों चीज़ें हों। ठीक है, ये उसी वक्त हो सकता है जब आप
बैलेंस फूड खाएंगे, ठीक है। चलें यहाँ पर शीरे को देख लेते हैं क्या पोजीशन है। यस, ये देख लें, शीरा हमारा मिक्स होना शुरू हो गया है। अब ये मिक्स कर देंगे थोड़ा सा तो तार बनना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और तार बनना शुरू हो जाएगा। जब इस पोजीशन में आ जाए तो थोड़ा सा इसमें हमने इलायची का पाउडर तकरीबन आधा चम्मच ये आप ऐड कर दें, ठीक है, ताकि इसमें खुशबू आ जाए। और बाद में इसमें हमने वो भी डाल देना है, क्या नाम है, केवड़ा एसेंस, ठीक है। उससे भी इसका बेसन की जो हलवा होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी जाती है। टेक्निक ज़रूर देख लीजिएगा, जो मैं आपके सामने ही करूँगा, पीछे नहीं कर रहा, आपके सामने करूँगा, ब्रेक में नहीं करूँगा, ताकि ये कि आप इस तरह का सिंपल सा सादा सा हलवा और जल्दी झटपट बनने वाला हलवा आप घर पर तैयार कर सकें। बस एक चीज़ आपको मैं बता दूं, वो आपने पहले से तैयार करके रखना है। वो है हमारे पास इस तरह का कोई स्टील का बर्तन, या ये मेरे पास नॉन स्टिक है, इस पर हम हल्का सा घी या ऑयल लगा कर रखेंगे। जब ये बन जाएगा इसमें हमने डालना है, थोड़ा ठंडा करना है, पीसेस करना है और सर्व कर देना है, ठीक है। इस तरह का बेसन का हलवा बच्चे भी बड़े भी सब लोग शौक से खाते हैं। ये आप किसी भी दावत में बना कर दे सकते हैं, इसलिए कि आजकल मिठाई बहुत महंगी हो गई है, तो बेसन सस्ता है अभी भी, तो आप इसको बेसन का हलवा बनाकर आराम से अपने बजट में रहते हुए जो है ना इसको अपने सर्व कर सकते हैं। सबको पसंद भी आता है। और बेसन का जो पतीसा वगैरह जो है ना, इस टाइप की चीज़ें बहुत सारे लोग शौक से खाते हैं, तो आप कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसी के करीब करीब की चीज़ है। पतीसा बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, इसलिए कि उसके अंदर हमें थोड़ा बड़ी कढ़ाई चाहिए होती है, फिर उसकी लेयर बनानी होती है। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हलवाई की दुकान ही चाहिए इस तरह का कारखाना चाहिए जहाँ पर ये बन सके। तो इंशाल्लाह वो मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कभी वो चीज़ें भी हम किसी ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पर हमें बनाने में आसानी हो। ये था बाकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं। वापस आते हैं और बाकी जो इसका काम है वो पूरा करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए बेसन का हलवा। ये ब्राउन हो चुका है और इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ बेसन। और बेसन डालने से पहले मैंने इसमें जो है ना इसको मैंने सूखा भूना था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड करूँगा। तकरीबन 1 से 2, 3, 4 खाने की चम्मच घी ऐड कर दिया मैंने। और इसके बाद जो बेसन मैंने भून के रखा था थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर थोड़ा डालेंगे, ठीक है, इस तरह से जल्दी जल्दी मिक्स करना है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था, अब मैं दोबारा चूल्हा ऑन कर रहा हूँ ताकि ये मिक्स होता जाए, ठीक है। चलिए जी, अब मैं सारा ऐड कर दिया मैंने इसमें। ये 700 ग्राम के करीब बेसन है हमारा, ठीक है। आधा किलो चीनी है, ठीक है। चीनी को आप बराबर बराबर भी रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह से आप मिक्स करते जाएंगे। ओके, हर तरफ से मिक्स करना है अपने, कहीं से रह नहीं जाए। वाओ, ज़बरदस्त, ठीक है जी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि ये देखें कलर इसका बहुत ही अच्छा सा ब्राउन सा कलर आएगा और ये इसके साथ मैच होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर पानी बल ज़्यादा इकट्ठे नहीं डालना है, अपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो फिर डाल दें थोड़ा और, ठीक है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा और डालते हैं ताकि मिक्स हो जाए पूरी चीज़ें अच्छी तरह से, और साइडों पे डालते हैं। टोटल मिला के तकरीबन ½ कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया। वाह, ज़बरदस्त। और अब इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए मेरे पास है एक ज़बरदस्त चीज़ जो हमारे हलवों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी का बना देती है,
और वो है केवड़ा एसेंस। ठीक है जी, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, वाह, अब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है बेसन की और केवड़ा एसेंस की। अब मैंने पहले से अपना घी लगाकर इसको, मैंने जो ट्रे है उसको रख दिया था फ्रीज़र में। ठीक है, और ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, घी जो है ना चिपक जाए साइडों पर, ताकि निकालने में आसानी हो। यस, देखें, और इसके बाद यहाँ जो है हलवा हमारा आ गया। ठीक है जी, अब एक हमने लेना है इस तरह का स्लाइसर। ठीक है, इस पे लगाना है हल्का सा घी। ठीक है, और ताकि आपका हाथ खराब ना हो उसको दबा देना है। ठीक है, इसलिए कि बहुत गर्म है और ख़तरनाक है ये। ठीक है, चीनी की जो कहते हैं शीरे की जो गर्मी है ना, वो बहुत ख़तरनाक होती है। ठीक है जी, और इसके बाद अब आ रही बारी ड्राई फ्रूट की। अब इसका आप देख रहे हैं अच्छी से जम चुका है, तो अब थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये आप इसे आराम से खा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आ गया ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी क्या करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, गौर से देख लें। ठीक है, चारों तरफ आपने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया। ये जो स्लाइसर है इसको आपने दोबारा से हल्का सा इसमें ऑयल लगाया या घी लगाया और इसे पुश कर दिया, ताकि ड्राई फ्रूट जो है ना वो निकले नहीं, इस पे चला जाए। वाह, ज़बरदस्त हलवा बेसन का। आपने बहुत सारे खाए होंगे, ये वाला इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे आपने इसी स्लाइसर से आप चाहें तो इस तरह से कट लगा सकते हैं। ठीक है, जितना बड़े पीस बनाने हैं आपने। हाथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ऐसे छुरी से कर लें या इससे कर लें। ठीक है, छुरी के उल्टे साइड से आपने इसको कर लेना। ठीक है, ये हो गया फाइनल डन। अब मैं जा रहा हूँ अपने, ये देखें जी, गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। ये मैंने कहा कि आपके सामने ही करूँगा, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कितनी बुनाई की है। ठीक है, इस तरह से इसको कलर आ गया, दही और मसाले सारे पक गए, इसमें कच्चापन दूर हो गया। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ शलजम। ठीक है, और इसके साथ मैं शामिल कर दूंगा ये जो यखनी है, ये जो गोश्त को बॉईल किया था ना, वो जो यखनी बची थी वो ही हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, और आखिर में नमक चेक करने के बाद हमने इसमें जो है हरा धनिया या जो भी आपके पास चीज़ है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये चला गया बनने के लिए फाइनली। ठीक है, चूल्हे को ऑन कर दिया आपने, और जितनी ग्रेवी आपने रखनी है, वैसे एक बात ज़रूर शेयर करूं आपसे कि आपने ग्रेवी इसमें थोड़ी रखनी है। ठीक है, इसलिए कि ये जो शलजम गोश्त होता है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। ठीक है, इसको नान के साथ डुबो कर खाया जाता है, और बहुत सारे लोग जो पुराने ज़माने के लोग हैं, वो जो चपातियाँ होती हैं घर की बनी हुई, उसको तोड़ कर एक प्लेट में डाला जाता है, उसके ऊपर ये शलजम गोश्त डालकर फिर चमचे से खाते हैं। कुछ लोग हाथ से भी खाते हैं, आज भी खाते हैं। तो ये देसी हमारी जो रिवायती स्टाइल है उसका टेस्ट ही कुछ और है। इसलिए कि राइस जो हैं वो बहुत सारे लोग आज भी, मैं भी खुद, ये नहीं कह रहा कि किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं खुद भी, मुझे मज़ा उसी वक्त आता है जब मैं राइस या बिरयानी या ये चीज़ें हाथ से खाऊं। ठीक है, चमचे से खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। चमचे से खाने वाली चीज़ें अलग हैं, देसी खाने देसी स्टाइल से खाए जाएं तो अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसे खाने जो देसी हैं वो कांटे और चमचे से भी खा रहे होते हैं। तो प्लीज़
कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे हमारे यहाँ का कराची का सैंडविच होता है या लाहौर का सैंडविच होता है, ज़रा मैसी सा होता है, इसमें जूसेस निकल रहे होते हैं। उसको आप अगर हाथ से नहीं खाएँगे तो उसको खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। थोड़ा-सा हाथ ख़राब होता है, मैसी होता है। आम है, आम खाते वक़्त हाथ ख़राब होगा, तो आम का मज़ा नहीं आएगा जब तक हाथ ख़राब ना हो, ठीक है? तो हर चीज़ का एक अपना एक फ्लेवर भी है, अपना एक स्टाइल भी है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ज़रूर आप इसको फॉलो करेंगे, सही मज़ा लेंगे खाने का, ठीक है जी। ये था रेसिपी, इंशाल्लाह तैयार हो रही है। वापस आते हैं, आपको शलजम से अपना वज़न कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में बताएँगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, खुशबूदार, धमाकेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए बेसन का हलवा, सख्त वाला जो हलवा था, बर्फ़ी टाइप का, वो हमने तैयार किया। साथ में जो है हमने आपके लिए शलजम गोश्त जो है वो तैयार किया। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको राइस के साथ इस्तेमाल करें या रोटी के साथ या नान के साथ, ठीक है। मज़ेदार रेसिपी है, बहुत अच्छी है और इसका तरीक़ाकार, इसके मसाले सिंपल हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपने बनाना है, तो इंशाल्लाह आपकी खुशबू और उसका टेस्ट, हर चीज़ जो है ना वो आपके बरकरार रहेगी, ठीक है। और जैसे मैंने हलवे के बारे में आपको शुरू में बताया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हलवे आजकल मार्केट में मिठाइयाँ बहुत महंगी मिल रही हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को रमज़ान से पहले कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मिठाई, कुछ ऐसे चीज़ें जो घर पर आप आसानी से कम कीमत में बना सकें, ठीक है। तो गाजर का हलवा तो मैंने आपको सिखाया था, लेकिन गाजर का हलवा जो है ना वो सख्त वाला एक हलवा होता है। जैसे कि हम इसको मैंने बर्फ़ी टाइप का बनाया ना, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आपको गाजर के हलवे की कतलियाँ जो है ना वो टाइप की बनाना सिखाऊँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा वो, ठीक है जी। दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। आज की इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे कहा था कि शलजम के बारे में। शलजम बेसिकली ये जो क्या नाम है, मूली होती है, उसी की फैमिली से है ये, ठीक है जी। और बेतहाशा फ़ायदेमंद है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन यूरोप और अमेरिका और बाकी ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके मुख्तलिफ़ साइज़ आते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स भी आते हैं। जैसे हमारे साइज़ पाकिस्तान में ये साइज़ या इससे बड़ा साइज़, जैसे छोटा साइज़ मिलता है, लेकिन वहाँ पर जो है इससे बहुत ही छोटे-छोटे साइज़ के भी मिलते हैं। तो इस तरह की जो शलजम है, बेसिकली अगर इसको हम इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो मैं, अभी तक लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि वज़न कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ये 2 शलजम के साइज़ देख लें अच्छी तरह से, ठीक है, ये, ठीक है। ये साइज़ के 2 शलजम आपने लेने हैं। गाजर का जिसमें से जूस निकालते हैं, जिस मशीन्स में, उसमें आपने ये 2 शलजम और 4 से 5 इंच का टुकड़ा अदरक का डालकर उसमें से जूस निकाल लेना है, ठीक है जी। और इकट्ठे ही तीनों यानी कि दोनों चीज़ों को डालकर उसका जूस निकाल लिया आपने। निकालने के बाद उसमें आपने 1 लेमन, लीमू जिसको कहते हैं, उसका रस उसमें डाला और डालने के बाद सुबह निहार मुँह जो है ना वो आपने एक सुबह निहार मुँह लेना है आपने, और एक रात को सोने से पहले 1 कप लेना है, ठीक है। मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन आपको हफ्तों में, महीनों में नहीं, यानी हफ्तों में आपको जो है ना फ़र्क महसूस खुद ब खुद होने लगेगा। जितने भी मैदे की बीमारियां हैं, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करेगा। जब मैदे की बीमारियां कंट्रोल होंगी, गैसेस, अपारा, ब्लोटिंग, इस टाइप की चीज़ें जब वो कंट्रोल होती जाएंगी, तो आपका खुद ब खुद ये आपके जो खाने की हज़म करने की सलाहियत है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा। यानी कि खाना आप खाएंगे फ़ौरन हज़म भी होगा। ज़्यादा भी खाते हैं ना, अगर हाज़मे की सलाहियत आपकी अच्छी है, तो आपको खाना जब हज़म होना शुरू होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी कम होता है। और दूसरा ये कि वो एनर्जी आपके बॉडी को लग रही होती है। थके-थके, सुस्त-सुस्त से, बीमार-बीमार से, जिस्म में दर्द-दर्द से, इस टाइप के लोग वो होते हैं जिनका खाना उनके जिस्म पे लग नहीं रहा होता, ठीक है। जब आपका जिस्म पे खाना लगना शुरू हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली फिट भी हो जाएंगे और आपका वेट भी कम हो रहेगा और आप बहुत फुर्तीले, जिसको कहते हैं ना, वो एक्टिव रहेंगे। तो प्लीज़ 2 शलजम की बात है, कोई बहुत बड़ी मैं आपको मेडिसिन नहीं बता रहा या महंगी नहीं बता रहा। 2 शलजम आपने ले लिया, 4 से 5 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया, इसको आपने मशीन, जूसर मशीन में से अपना जो वो होती है, क्या नाम है, गाजर का जूस निकालने वाली मशीन है,
उसमें से निकाल लिया और उसमें एक नींबू निचोड़ा और उसको अब सुबह निहार मुँह लिया, 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लिया, रात को सोने से पहले 1 गिलास ले लिया। अगर किसी के पास गाजर निकालने की मशीन नहीं है, जूस निकालने वाली, तो वो क्या करे, इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें और अदरक का भी छोटे-छोटे टुकड़े करें, ग्राइंडर मशीन में डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें, जूस बना लें और उसी में नींबू डालें और उसको पी लें। ठीक है जी, तो ये 2 तरीक़ेकार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपको हफ्तों में फ़र्क महसूस होगा। जब हो जाए ना, तो हमारे जो प्रोग्राम है मिर्च मसाला, इस पे नंबर है, लाइव चल रहा होता है, तो कॉल ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क हुआ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चलो।